मैंने जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी तक देखे हैं उसमें लेमडा एम नोट ऑलवेज, हमें लेमडा एम नोट जो देता है ना वो ऑलवेज बोलो लेमडा एम नोट क्या रहेगा, बोलो गिवन होगा। लेमडा एम नोट क्या होगा, बोलो गिवन होगा कि लेमडा एम नोट क्या है। तो लेमडा एम नोट गिवन होगा अपन को, नी गिवन होगा तो ये केटायन और एनायन की वैल्यू देगा, इनको सम करके लेमडा एम नोट निकाल लो। लेमडा एम सी दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नी दे तो आपको पता है लेमडा एम सी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। मोलारिटी भी, मोलारिटी की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स, मगर अपन ने 1000 कब लगाया था, जब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिया था। अगर मोल लीटर इनवर्स है, लीटर इनवर्स है तो फिर इस 1000 को अपन हटा देंगे, है ना। और अगर मोल सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 को रहने देंगे। और जब लेमडा एम सी डिवाइडेड बाय लेमडा एम नॉट आ गया, फिर क्या अपन क्या कर देंगे, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या बोलो 1 माइनस अल्फा। सी कंसंट्रेशन जो कि मोलारिटी ही होती है ना। ये यहाँ पर पुट करेंगे। अल्फा अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया, वो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। अब सब बच्चे ध्यान से देखना, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग कौन सा वाला करें, एक क्वेश्चन जो बोलो हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं ना वो कौन सा है। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे अगर अपन के पास लेमडा एम किसी की भी मोलार कंडक्टिविटी पूछी तो बताओ कप्पा इंटू 1000 अपन क्या कर लेंगे, बोलो मोलारिटी, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। 1000 हटा देंगे अगर अपन के पास मोलारिटी मोल लीटर इनवर्स में दी हुई है तो याद रखना। और अगर लीटर इनवर्स की जगह सेंटीमीटर क्यूब होगा। अच्छा, लेमडा एम के बाद में बोलो अपन के पास लेमडा एम निकाल लिया, कप्पा इंटू 1000 अपन मोलारिटी, देन कप्पा इंटू 1000 अपन मोलारिटी के बाद लेमडा एम। अच्छा, कभी कप्पा ही नहीं दे रखा होगा तो कप्पा क्या होता है, जी ले, जी इंटू एल बाय ए, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया। और जी नहीं दिया हुआ होगा तो ये एल अपॉन ए के रेशियो को सेल कांस्टेंट बोलते हैं, जी स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब मान लो जी नहीं दे तो जी इक्वल टू 1 अपॉन आर, तो इससे नीचे क्वेश्चन चालू नहीं होगा। ये देगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, भाई ये होगा तो अपन ये निकाल लेंगे और ये होगा तो ये निकाल लेंगे, इससे यहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। मोलारिटी हम लोगों को क्वेश्चन में देगा, है ना। तो हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अपन को क्या हुआ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, आप सभी क्वेश्चन रीड कर लें। मैं कुछ क्वेश्चन मतलब में जो समझाने का तरीका है वो यूं है कि एक कंडक्टिविटी सेल है, एक कंडक्टिविटी सेल में एक सॉल्यूशन भरा हुआ था भाई। अब उस कंडक्टिविटी सेल में, इसमें दो केस हैं क्वेश्चन में। केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ था उसकी मोलारिटी बोलो अपन के पास क्या है, मोलारिटी है 0.1 मोल लीटर इनवर्स है। ये 0.1 मोल लीटर इनवर्स, ये क्या है बोलो अपन के पास मोलारिटी है। तो जो सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है ना, उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस बोलो अपन के पास दे रखा है कितना, अपन के पास कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है शायद। कितना दे रखा है, 100 ओम। क्लियर है ना। आप भी अच्छे से क्वेश्चन रीड करो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एग्जांपल है ना। तो अब मैंने कहा कि 100 ओम है, यूं कह रहा है। अब थोड़ी देर बाद उनका साइंटिस्ट जो थे उनका मूड बदल गया, उन्होंने ये वाला सॉल्यूशन तो निकाल कर उसमें से क्या कर दिया, फेंक दिया और नया सॉल्यूशन भर दिया। मींस इफ द सेम सेल filled again with the new concentration which is molarity is equals to बोलो अपन के पास 0.02 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, ये मोलारिटी है। मोल लीटर इनवर्स है तो बताओ बोलो रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो अपन के पास, उस वाले सॉल्यूशन को भरने पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 520 ओम आएगा। तो ये कह रहे हैं कि इस वाले सॉल्यूशन की 0.02 वाले की एक तो कंडक्टिविटी कप्पा कैलकुलेट करो और एक क्या कैलकुलेट करो, मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो। और इसका कप्पा दिया हुआ है ही सही, इसका कप्पा दिया हुआ है 1.29 सीमेन पर मीटर, है ना, ये अपन के पास दिया हुआ है। अब एक बात ध्यान से सुनो, मेरे को कप्पा कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन आपसे ही करवाऊंगा। तो बताओ कप्पा, अच्छा यहाँ पे लीटर में दी हुई है तो कप्पा इंटू 1000 नहीं लगाऊंगा, अपॉन क्या लगा दूंगा, मोलारिटी। क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला लेमडा एम। अब मेरे को मोलारिटी तो क्वेश्चन में गिवन है, अगर मेरे पास कप्पा आ जाए तो ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए। कप्पा तो है ही नहीं, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है आप बताओ, जी इंटू एल अपॉन ए। एल दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जी 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 इज इक्वल टू होता है बोलो 1 अपॉन आर, है ना। अपन इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा, है ना, ये तो अपन से पूछा है भाई, है ना। तो अब मैं क्या कर दूं बोलो अपन के पास, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू होता है
कप्पा इज इक्वल टू होता है G इंटू एल बाय ए। तो यहाँ पर सबसे पहले G का अरेंजमेंट करें। G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r, r की वैल्यू कितनी है 1/520। तो ये G तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। मगर L बाय ए जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ही नहीं आएगा अपने पास। तो बताओ बोलो अपन के पास भाई कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो अपन के पास क्या कप्पा इज इक्वल टू होता है G इंटू एल अपॉन ए। तो अपन ने कहा मैंने G इज इक्वल टू 1/r, r की वैल्यू कितनी है 520। तो ये मैं यहाँ पर 1/520 पुट कर दूं इंटू एल बाय ए ही नहीं पता होगा मेरे को, तो बताओ मेरे पास कप्पा तो आएगा ही नहीं। और जब तक कप्पा नहीं आएगा, कप्पा आते ही बस मैं यहाँ पुट करूंगा मोलारिटी से डिवाइड करूंगा, मोलार कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो एल बाय ए होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया। अब तुम एक बात बताओ, पहले जो सॉल्यूशन भरा हुआ था ना उसको यूज में ले, उसके लिए भी तो बोलो अपन के पास वैसा ही होगा। कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा G इंटू एल अपॉन ए। G होता है 1/r, 1/r इसका r कितना है 100 है, और इसका कप्पा कितना दे रखा है 1.29 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते बताओ अपन के पास L अपॉन ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा बोलो कितना 129 आ जाएगा। ये L अपॉन ए आ गया 129, यहाँ पुट कर दो ये 129। अब कप्पा आ गया, और कप्पा की वैल्यू बोलो मैं कहां पर रख दूं, यहाँ मोलारिटी से डिवाइड करूंगा, बताओ लैम्डा में आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। कई सारे बच्चों को समझने में भी दिक्कत हुई होगी। सब देखना मोलारिटी दे रखी थी, मैंने क्या करा एल बाय ए की जरूरत थी, अपन के पास G इक्वल टू 1/r तो आ गया, मगर एल बाय ए नहीं आ रहा था ना इस वाले डाटा से। तो हमने कहा पहले जो सॉल्यूशन भरा हुआ था उसके लिए जो एल बाय ए होगा वही बाद वाले के लिए एल बाय ए होगा। एल बाय ए मीन सेल कांस्टेंट। भाई सॉल्यूशन बदल दिया तो बताओ दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस थोड़ी बदल गई, सॉल्यूशन ही तो चेंज करा है। तो अपन ने क्या कर दिया, इस रास्ते को फॉलो करा 0.1 मोल लीटर इनवर्स ये और इसके अकॉर्डिंग क्या निकल के आ गया, आर की वैल्यू 129 निकल के आ गई, सॉरी एल बाय ए की वैल्यू 129, और ये यहाँ पर पुट कर दिया कप्पा। अब इस कप्पा की वैल्यू को इस मोलारिटी से डिवाइड करके आंसर आपको कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। क्लियर सभी को? अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन बोलो मोलार कंडक्टिविटी का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोलो हम लोगों के पास मोलार कंडक्टिविटी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है बोलो अपन के पास क्या कि एक सॉल्यूशन है, मतलब हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन बोलो अपन के पास ये बने, और उस सॉल्यूशन में बोलो हम लोगों के पास क्या है, एक सॉल्यूशन है अब जैसे मैं आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ यहाँ पर एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे इसी के बाद एक और क्वेश्चन बोलो अपन के पास क्या है, जैसे एक क्वेश्चन सेकंड आप देखेंगे तो उसमें बोलो अपन के पास क्या है, NaOH सॉल्यूशन लिया हुआ है। NaOH सॉल्यूशन में बोलो अपन के पास क्या दे रखी है, मोलारिटी दे रखी है मोलारिटी। अब मोलारिटी की वैल्यू है शायद 0.05 मोल लीटर इनवर्स, है ना, 0.05 मोल लीटर इनवर्स है। अब 0.05 मोल लीटर इनवर्स है, तो बोलो अब हम लोग क्या करेंगे, बोलो अपन के पास क्या 0.05 मोल लीटर इनवर्स है, तो इसके बारे में बोलो अपन के पास क्या दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस दिया हुआ है शायद 5.55 इंटू 10⁻⁴ क्या बोलो 5 ओम है ना। अब यूं कह रहे हैं बोलो अपन के पास कि ये जो कंडक्टिविटी सेल है, इस कंडक्टिविटी सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका डायमीटर दे रखा है बोलो अपन के पास 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है डायमीटर का हाफ क्या होती है, रेडियस, मींस रेडियस आ गई बोलो 0.5 सेंटीमीटर। और अपन के पास क्या रेडियस दे दी, और एक क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है बोलो अपन के पास 50 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, रेडियस है, रेडियस क्यों दे रखी है, ताकि अपन लोग क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें। एरिया क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, आप एरिया निकाल लोगे। अब इसमें क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बाद में क्या कैलकुलेट करवा रहा है, कंडक्टिविटी कप्पा कैलकुलेट करवा रहा है, और फिर मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करवा रहा है। अब एक बात बताओ, मोलार कंडक्टिविटी यहाँ पे ये लीटर इनवर्स में दिया हुआ है, तो कप्पा अपॉन क्या हो जाएगा, मोलारिटी। मोलारिटी पता है, कप्पा पुट कर दो तो बताओ मोलार कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा का एक फॉर्मूला होता है G इंटू एल बाय ए, और एक होता है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी पुट कर दो, उसका रेसिप्रोकल करते कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी कैसी आएगी, रेजिस्टिविटी कैसी आएगी बोलो अपन के पास, क्या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है बोलो अपन के पास, क्या 1/रो कप्पा। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। R कहाँ है, ये रहा R, मतलब R इंटू ए अपॉन एल। अब बताओ क्या आपको R नजर आ रहा है क्या, ये रहा R, यहाँ पुट कर देंगे। ए नजर आ रहा है क्या आपको, ये रहा ए, यहाँ पुट कर देंगे। एल नजर आ रहा है क्या आपको, यहाँ पुट कर देंगे। बताओ रो आएगा, रो को यहाँ पुट कर दो, कप्पा आएगा, कप्पा यहाँ पुट कर दो, मोलारिटी से डिवाइड कर दो, लैम्डा एम कैलकुलेट हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई हम लोगों को जैसे NaOH का सॉल्यूशन, मान लो मेरे से कुछ डिजिट वगैरह भी मिस हो गई हो या कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो आप तो लॉजिक समझो। NaOH के सॉल्यूशन है, उसमें मोलारिटी दी हुई है, और मोलारिटी के बाद में बोलो अपन के पास क्या 0.05 मोल लीटर इनवर्स ये दिया हुआ है, और R की वैल्यू दी हुई है। तो अब इन सबसे बोलो अपन के R की वैल्यू दी हुई है, तो और एक डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर से मैंने क्या निकाली, रेडियस। पहले 2-3 बार क्वेश्चन रीड करना, फिर इस हिंट को देखकर क्वेश्चन खुद करना आप। ऐसे तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो मेरे से तो कैलकुलेशन हो ही जाएगी, है ना, मगर आप लोग जब करेंगे ना तो और अच्छे से बस इस हिंट्स को देखना कि भाई सर ने हमें R बताया है, देन क्या बताया है, A बताया है, R A, और बोलो A कैसे निकाला मैंने, रेडियस, रेडियस से पाई आर स्क्वायर करके क्या निकाल दिया, एरिया, और क्या पुट कर दिया यहाँ पर, क्या बोलो L। क्लियर। तो बोलो अपन के पास क्या हो जाएगा, बोलो अपन के पास ये, अपन के पास क्या जाएगा, इस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, बोलो अपन के पास और बता रहा हूँ। जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल दिया हुआ है। आज बस मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े लॉजिक बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे कर दें। जैसे अपन के पास एक क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, जैसे कैलकुलेट द लैम्डा एम नॉट फॉर MgCl2। अब आप बताओ लैम्डा नॉट ऑफ MgCl2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा नॉट ऑफ Mg+2 प्लस लैम्डा नॉट ऑफ क्या बोलो Cl माइनस, और कितने Cl है 2, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो इन दोनों का सम करके बोलो अपन ये निकाल सकते हैं। ये भी एक एग्जांपल है ना। तो ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए ये आप लोगों को इस टाइप से कर दें। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है जिसमें वो यूं कह रहा है द लैम्डा एम नॉट वैल्यूज, लैम्डा एम नॉट वैल्यूज उन्होंने गिवन है कि एक तो दे रखी है लैम्डा एम नॉट वैल्यू किस किसकी दे रखी है, लैम्डा एम नॉट वैल्यू, लैम्डा एम नॉट वैल्यू दे रखी किसकी, अपन को HAC की निकालनी है। एनसीईआरटी में एक्चुअली AC को कैसे पुट करते हैं, कैसे लिखा हुआ है उन्होंने, CH3COO- एसीटेट आयन को AC लिखते हैं वो। तो जैसे HAC हुआ तो यहाँ पर H जोड़ दो, अगर यहाँ पर NaAC हो तो आप यहाँ पर CH3COO और यहाँ पर क्या लिख दो Na। तो आप ऐसे करके समझेंगे उसको। तो अब आप जो सेकंड एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे ना, जैसे कोल्डाउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन, तो अपन को HAC कैलकुलेट करना है ना, मगर अपन के पास क्या, और एनसीईआरटी में लैम्डा जो है ना वो भी ऐसे बना हुआ होगा, तो उसको देख के भी घबराना मत। अपन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है और उसी के सिंबल्स को मतलब हैबिट में लाना है। तो अपन के पास एक तो दे रखा है लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO की वैल्यू दे रखी है, आप देखना ध्यान से, और एक दी हुई है लैम्डा नॉट ऑफ क्या बोलो HCl की वैल्यू दी हुई है, और एक दी हुई है लैम्डा नॉट ऑफ क्या बोलो NaCl की वैल्यू दी हुई है। तो मैंने आपको पहली जब एक्टिविटी करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH निकालने के लिए फर्स्ट मतलब जो कोल्डाउस लॉ की एप्लीकेशन थी, जब डिवाई-हकल थ्योरी से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट की वैल्यू CH3COOH HAC, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए जब हम लोग निकाल ही नहीं पा रहे थे ना ये लैम्डा एम नॉट की वैल्यू, तो लैम्डा एम नॉट की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, तो हम लोगों ने क्या करा था कि
ये जो वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे तो हम लोगों ने क्या करा था, जैसे एच ए सी की जगह पे ये पुट कर दिया। अब ये तीन चीजें जैसे अपन ने कैलकुलेट करी, तो दिस दिस और दिस, तो अपन क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर दिया, माइनस क्या कर दिया, ये कर दिया। तो इन दोनों का सम इसमें से क्या कर दिया बोलो, अपन के पास क्या कर दिया बोलो, अपन के पास क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया था अपन ने। कोलहाउस ने कहा था कि अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी तो आप क्या करो, तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो, और अपन ने वहां पर यही सम करा था। क्योंकि इससे जैसे अपन इसको तोड़ूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, लेमडा नॉट ऑफ CH3 COO माइनस प्लस लेमडा नॉट ऑफ क्या बोलो Na+, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमडा नॉट ऑफ क्या बोलो H+, और लेमडा नॉट ऑफ क्या बोलो Cl-, और यहाँ पर लेमडा नॉट ऑफ क्या Na+, और यहाँ पर लेमडा नॉट ऑफ क्या बोलो Cl-। अब इन सब का सम, और ये माइनस कर दो इसको, तो ये तो ये लेमडा नॉट ऑफ CH3 COOH बच जाएगा, है ना। तो हालांकि अपन को इसको तोड़ना नहीं है, इसे ब्रेक करना नहीं है, तो मैंने आपको समझाया था पहले भी, और वापस इसको समझा दिया मैंने कि भाई अगर अपन कोलहाउस लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखें तो केटायन और एनायन का सम होता है, ये भी केटायन एनायन का सम, ये भी केटायन एनायन, तो सब लिखेंगे तो वो लोग सबको सम करेंगे तो वापस से यही दो आयन बचेंगे बस इसके। मगर एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू दी हुई है अपन के पास, इसकी भी वैल्यू दी हुई है और इसकी भी वैल्यू दी हुई है। इन तीनों को जब आप यहाँ पर वैल्यूज को, तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो देखना आप लोगों के पास ये निकल कर आ जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल को भी अच्छे से देखना, थोड़ा मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग के पास इस टाइप से, जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का हम लोगों के पास कि अपन के पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मतलब उसकी कंसंट्रेशन शायद 0.05 है या 0.5 मोल लीटर इनवर्स है। आप समझना, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, मोलारिटी ये भी एक एग्जाम्पल ही है। इसकी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है ना, कप्पा दे रखा है बोलो अपन के पास क्या, 4.95 इंटू 10⁻⁵ सीमेन पर मीटर ऐसे सेंटीमीटर, ये कप्पा की वैल्यू दे दी मान लो अपन के पास। मैं एक एग्जांपल, आप तो सोचो ही मत। अब अपन से कह रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट Ki मतलब C⁴/1 - अल्फा निकालना है अपन को, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट करना है। अब C क्या होती है, कंसंट्रेशन, ये मोलारिटी। बहुत आराम से इस न्यूमेरिकल की वीडियो को न्यूमेरिकल करने के पहले 3-3 4-4 बार देखना। मान लो मोलारिटी अपन को निकालनी है, तो ये रही मोलारिटी, अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। अब अल्फा निकल जाए तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है लेमडा MC अपॉन लेमडा M0। तो क्वेश्चन में लेमडा M0 एसिटिक एसिड का 390.5 गिवन होगा, देखना, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, तो ये गिवन है, तो ये 390.5 यहाँ आ गया। अब लेमडा MC, ये लेमडा MC निकालना है, तो लेमडा MC मैंने आपको बताया था, कभी तो क्वेश्चन में दे देगा, नहीं देगा तो कप्पा देगा, क्योंकि कप्पा अपॉन मोलारिटी, तो मोलारिटी तो ये रही और ये कप्पा दे रखा है, कप्पा अपॉन मोलारिटी, ये कप्पा अपॉन मोलारिटी करके आप कप्पा अपॉन मोलारिटी करके ये निकालो, ये और ये डिवाइड करोगे अल्फा यहाँ पर पुट करोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा।